नमस्कार दोस्तों, आज बीएड थर्ड पेपर से बात करूंगी संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। आहार को देखें तो एक व्यक्ति के लिए वह आदर्श आहार हो सकता है, किंतु वही आहार जो है दूसरे व्यक्ति के लिए आवश्यकता से कम या अधिक हो सकता है। आहार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आयु, व्यवसाय, लिंग, जलवायु एवं मौसम। कुछ विशिष्ट स्थितियां भी जो है आहार को प्रभावित करते हैं। आयु को देखें तो व्यक्ति की आयु संतुलित आहार के स्वरूप को जो है सर्वाधिक प्रभावित करती है। आहार द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक पौष्टिक तत्वों की मांग शरीर के अनुपात में बाल्यकाल में होती है, क्योंकि जो बाल्यकाल होता है वह निरंतर वृद्धि काल की अवस्था होता है, उसमें पोषण की मांग अधिक होती है। लेकिन जब शरीर शिथिल हो जाता है तो उस समय जो है भोज्य तत्वों की मांग भी कम हो जाती है। बच्चों में वृद्धि एवं विकास के लिए निर्माणकारी तत्वों, शक्ति व क्रियाशीलता के लिए ऊर्जायुक्त भोजन की जो है मांग अधिक होती है। जबकि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को देखें तो इस समय निर्माण कार्य धीमा होने से लगभग सभी पौष्टिक तत्वों की मांग तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। आयु के बाद जो है लिंग भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। इसमें जो है पुरुष एवं महिलाओं के शरीर के गठन जो है और उसकी क्रियाशीलता, आकार, भार, इसमें अंतर होता है, जिसके कारण संतुलित आहार के स्वरूप में भी अंतर पाया जाता है। पुरुषों को जो है स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व चाहिए, लेकिन स्त्री को जो है कुछ विशेष अवस्था में, जैसे कि गर्भावस्था हुआ, दुग्धपान कराने की अवस्था आदि में जो है अधिक जो पौष्टिक तत्व है उसकी आवश्यकता होती है। अगर आयरन को देखें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो है अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय भी जो है आहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति 3 प्रकार के कार्य करते हैं: हल्का शरीर कार्य या मानसिक कार्य, मध्यम मानसिक कार्य, कठोर शारीरिक कार्य। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के लोग कार्य करते हैं। जो कठोर शारीरिक कार्य करते हैं उसे अधिक पोषक तत्वों की या कैलोरी की आवश्यकता होती है। मध्यम शारीरिक काम करने वाले व्यक्ति को जो है शरीर से प्रति घंटा 75 से 100 कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है, तो उसी अनुपात में जो है उसे प्रतिदिन कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। जो मानसिक कार्य करते हैं उस व्यक्ति को कैलोरी की अपेक्षा जो है प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण की आवश्यकता अधिक होती है। वायु एवं मौसम भी जो है आहार को प्रभावित करता है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के ताप को नियंत्रित करना भी है। ऐसे में जो है ठंडे देशों में शारीरिक ताप को नियंत्रित करने के लिए अधिक ऊर्जायुक्त भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि गर्म देशों में जो है तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जायुक्त आहार की आवश्यकता होती है। विशिष्ट स्थितियां भी जो है संतुलित आहार को प्रभावित करता है, जैसे कि रोग की स्थिति में, रोग के उपरांत, शल्य चिकित्सा के बाद, गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में जो है संतुलित आहार का स्वरूप सामान्य से एकदम भिन्न हो जाता है, क्योंकि इन अवस्थाओं में शरीर को जो है पोषण संबंधी मांग बदल जाती है। गर्भावस्था में भ्रूण के निर्माण के लिए तथा स्तनपान कराने की अवस्था में दुग्ध निर्माण चक्र के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार तालिका बनाते समय जो है कुछ बातों को ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अपेक्षित ऊर्जा देने में जो समर्थ हो वही आहार को लेना चाहिए। विभिन्न पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में होना आवश्यक होना चाहिए। विभिन्न आयु वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप ही संतुलित आहार बनाना चाहिए। सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप संतुलित आहार को तैयार करना चाहिए। जो आहार बनाया जाए वह आकर्षक और रुचिपूर्ण, इसके साथ स्वादिष्ट भी वह होना चाहिए, और स्थिति जो है आर्थिक के अनुरूप भी इसका होना चाहिए, यानी कि आर्थिक स्थिति के अनुरूप भी संतुलित आहार बनाना चाहिए। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।